हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 98 में। आज के सेशन में हम सिंथेटिक केमिकल्स की मदद से प्रोड्यूस किए जाने वाले हमारे फूड क्रॉप्स का हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर हमारी खास नज़र रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के इस रिसर्च पेपर के साथ, जो ये कहता है केमिकल पेस्टिसाइड्स के कारण हमारे डर्मेटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ही बुरा असर पड़ने लगा है। यही नहीं, न्यू साइंटिस्ट का ये रिपोर्ट कहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारी मिट्टी पर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन फैला रहे हैं। उससे भी बुरा, यूनाइटेड नेशंस का ये रिपोर्ट कहता है एग्रीकल्चर में केमिकल्स को एक्सेसिवली इस्तेमाल किए जाने के कारण हमारे वाटर रिसोर्सेस पर अलार्मिंग रेट से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप न्यूज़पेपर्स उठाकर देखिए, आई बेट डेली आपको इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट वाले समाचार मिल जाएंगे। इसका मतलब अब वो समय आ गया है जब हम अपनी फार्मिंग टेक्निक्स पर सुधार लाएं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, आखिर हमने अपने खेतों पर इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करना क्यों शुरू कर दिया। इसका जवाब आसान है। आज से 200 साल पहले हमारी धरती में इंसानों की पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जिनके लिए फसल उगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। फिर जब 20वीं सदी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और आज हमारे सामने 800 करोड़ से ज़्यादा लोगों का फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का चैलेंज आ खड़ा हुआ है। सन 1960 के दशक में हमारे देश में ऐसी क्राइसिस सिचुएशन को डेवलप होता देखकर हमने HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को हमने एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हो। एंड इससे हमें फूड सिक्योरिटी की समस्या का एक इमीडिएट सॉल्यूशन तो मिल गया। हाउएवर इट वाज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि आज जब इन हार्मफुल केमिकल्स का इन्फिल्ट्रेशन हमारे लैंड और वाटर रिसोर्सेज को खतरनाक तरीके से प्रदूषित किया जा रहा है, तो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटाकर हमारे खेतों में ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जब मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़े तो क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में किसान सर्दियों में एक साल गेहूं की फसल उगाते हैं तो दूसरे साल चने की। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता एकदम सॉलिड बने रहती है। साथ ही इन रबी के फसलों के बीच में सरसों, जौ और मसूर के फसलों को भी लगा दिया जाता है, जिसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। एंड दिस इज डन बिकॉज अगर किसी एक फसल में पेस्ट अटैक हो गया या उनमें कोई बीमारी लग गई तो दूसरा फसल हमारे किसानों को नुकसान होने से बचा लेता है। और ऐसा करने से उन्हें खेतों में अलग से केमिकल पेस्टिसाइड्स भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके अलावा मिट्टी की सतह पर नमी को बनाए रखने के लिए, खरपतवार को कम करने के लिए और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री, पॉलीकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप एरीगेशन को भी खूब बढ़ावा दिया जाता है। इन सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। बस एक ही प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फार्मिंग की तुलना में यील्ड पर एकड़ ऑफ लैंड काफ़ी कम होता है, जिसके चलते मार्केट में मिलने वाले ऑर्गेनिक क्रॉप्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे अहेड? सबसे पहले तो हमें अपने लिमिटेड और इनवैल्यूएबल लैंड और वाटर रिसोर्सेज को इन हार्मफुल केमिकल से बचाना होगा, तभी तो हम उनमें हेल्दी फूड क्रॉप्स उगा पाएंगे। नेक्स्ट,
हमारी गवर्नमेंट को खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए एक रोबस्ट रोड मैप तैयार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन में ही आप पूरा का पूरा फार्मिंग सिस्टम तो नहीं बदल सकते, है कि नहीं। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंप्लीटिंग आवर फुल सर्कल इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि शुरुआत में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के मदद से ही खेती करना शुरू किया था और आज हम फिर से उन्हीं नेचुरल टेक्निक्स को अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिफोर वी कंक्लूड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के इस डिस्कशन में हमारे खूबसूरत राज्य सिक्किम का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता है पिछले कई सालों से सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग तरीके से एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके कारण साल 2016 में सिक्किम को दुनिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। हैट्स ऑफ एंड दैट्स अ रैप फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।